ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वाइटल फोर्स थ्योरी से आप क्या समझते हैं और ये कैसे फेल हुई। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। अब हम पढ़ते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो भाई वाइटल फोर्स थ्योरी के देखो, ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी एक स्वीडिश केमिस्ट ने दी थी ब्रिजिलियस ने 1815 में। ये थ्योरी ये कहती है क्योंकि आपको पता स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो सिर्फ लिविंग बीइंग से ही हासिल कर सकते थे। नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करना क्या था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब किसी को मिलते ही नहीं थे भाई, कोई उनको लैब में सिंथेसाइज कर ही नहीं पाता था। समझे बात। तो भाई ब्रिजिलियस ने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने ये बोला, इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने बोला कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर कुछ खास फोर्सेस होती हैं जो कि नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं होती। इसको आप एक तरह से नहीं, थोड़ा आप इसको कह सकते हो भाई, उनके आइडिया में थोड़ा रिलीजियस टच भी था कि भाई सिर्फ और सिर्फ नहीं, आजकल बोलते हैं भाई कि परमात्मा के हाथ में है। तो बस तो पहले ही मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना सिर्फ परमात्मा के हाथ में है और किसी के बस की बात नहीं है। जैसे आजकल ये बोलते हैं भाई कि आप लैब में कोई लिविंग बीइंग्स बिना सेल के आप तैयार नहीं कर सकते, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसे बोलते थे भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में तैयार करना क्या है, इम्पॉसिबल। आप लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं कर सकते। ये तो लिविंग बीइंग्स के अंदर कुछ खास फोर्सेस होती हैं, कुछ हमको उनके कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस हैं, उन्हीं की प्रेजेंस में लिविंग बीइंग्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं और उनसे फिर इसको हम हासिल कर सकते हैं। समझे बात। तो इस थ्योरी को बेटा क्या बोलते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। समझे बात, बोलो भाई। लेकिन ये तो उसका भाई मेन पोस्टुलेट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। और देखो मैं आपको बताऊं भाई, इसको आमतौर पे जो रिलीजियस जो फिगर होते हैं, ठीक है, वो इसको ऐसे यूज किया करते। ठीक है, जैसे बोलते हैं भाई इंसान के हाथ में सब कुछ है। ठीक है, तो ये बोलते थे कि इंसान कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दो ना। तो उस टाइम पे बोलते थे अगर भाई साइंस इतनी ही ज्यादा है तो इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दो लैब में। समझे बात। फिर बाद में पता लगा भाई, तो इसको एक तरह से वो गॉड का प्रूफ मानते थे कि गॉड डज एग्जिस्ट, क्योंकि परमात्मा है तभी तो वो लिविंग बीइंग्स में बना सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन बाद में आप देखो भाई कि ये जो थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, बाद में ये मतलब फॉल्स साबित हुई। क्योंकि आपको पता होगा, सबसे पहले मुझे ईयर याद नहीं भाई, ये बात है सन 1828 में एक जर्मन केमिस्ट थे होलर, उन्होंने, आपको पता भाई, उन्होंने एक्सीडेंटली यूरिया हासिल कर लिया था। यूरिया कैसे उन्होंने लिया भाई, उन्होंने अमोनियम क्लोराइड, क्या बेटा, पोटेशियम साइनेट, क्या KCNO, वे अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट ले रहे थे। तो उन्होंने पता क्या बना दिया एक्सीडेंटली, गलती से। तो क्या बन गया, अमोनियम साइनेट NH4CNO और प्लस में क्या बन गया, KCN। तो ये क्या बना, अमोनियम साइनेट। और ये अमोनियम साइनेट हीट पाके, क्या ये बेटा NH4CNO, ठीक है। ये बताओ फिर हीट पाके किस में कन्वर्ट हो गया पता आपको, यूरिया में, NH2CONH2, क्या बताओ, यूरिया। तो सबसे पहले भाई कौन सा कंपाउंड बना था, यूरिया। क्योंकि इससे पहले मानते थे कि सिर्फ लिविंग बीइंग्स में यूरिया बन सकता है। लेकिन जब यूरिया भाई लैब में बन गया, तो सबसे पहले बोले भाई कि वाइटल फोर्स थ्योरी को जितना हम साउंड मानते थे उतनी साउंड वो है नहीं, उसमें गलती हो सकती है भाई। नहीं तो उससे पहले तो मानते थे कि भाई परमात्मा का ही काम है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना, और किसी के बस की बात नहीं है। और उसके बाद तो आपको पता भाई दुनिया भर के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए, और आज आपको ना पता हो तो कोई 3-4 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाए
जा चुके हैं। ठीक है, ओके। अब ये भाई अच्छा, और 1845 में मैं आपको बताऊं भाई, जो कार्बन था और H2 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के जरिए, बताओ भाई इससे क्या बनाया गया? मीथेन। क्या बनाया गया बेटा? नो सॉरी, मीथेन नहीं, एसिटाइलिन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन। और इस एसिटाइलिन का, इसको बताओ भाई, इसको फिर H2SO4 की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट किया गया CH, फिर इसको कन्वर्ट किया गया CH3 CHO में। बोलो भाई, इजंट इट? और फिर भाई एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा के फिर क्या बनाया गया? CH3COOH। ये बात 1845 की। तो आप ये देखो भाई, तब तो पता लगा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। पहले तो क्या, प्योरली इनऑर्गेनिक, आपको पता है कार्बन क्या होता है? प्योरली इनऑर्गेनिक मटेरियल। डाइहाइड्रोजन भी क्या है? प्योरली इनऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन इन इनऑर्गेनिक मटेरियल से बताओ क्या बना लिया गया? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से फिर क्या बनाया गया? बताओ भाई, बताओ बताओ। CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। और इससे इनके नाम आपको बताएंगे। इससे फिर क्या बनाया गया? CH3COH बाई ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से बोले भाई, इस तरीके से बोले। अरे यहां पर दे भी रखा, देखो, बताओ। डायल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट किया गया इसमें। फिर तो क्या हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन एसिटिक एसिड नहीं है आपको। तो इससे बात हुआ कि भाई कोई मिस्टीरियस फोर्स और वाइटल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करी। इस तरीके से भाई जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो क्या होगी? डंप होगी। आगे आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते।